अभी कल ही की बात है कि लोकी का ट्रेलर आया था और हम सब पागल हुए बैठे थे और आज फिनाले भी हो गया। एपिसोड का स्टार्ट प्रीवियसली ऑन लोकी के बाद बड़ा अजीब हुआ। मार्वल स्टूडियोज टाइटल में जैसे जैसे कैरेक्टर नजर आ रहे थे वैसे वैसे उनके फेमस डायलॉग भी हमें सुनाई दे रहे थे। फिर हमने अलग अलग लोगों की आवाज़ें सुनी जिनमें नील आर्मस्ट्रांग, नेल्सन मंडेला, मलाला यूसुफजई और बहुत से लोग थे। ये एक तरह से इंडिकेशन था कि वो सब देख चुका है और देख रहा है। फिर हमने लोकी और सिल्वी को कासल के गेट पर देखा जहाँ सिल्वी थोड़ी हेजिटेट हो रही थी अंदर जाने में, पर अपना लोकी मस्त कूल था। तभी कासल का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है और वहाँ उनको मिस मिनट जो उनको बड़ी भयानक तौर पर मुबारकबाद पेश करती है कि वो आखिर सिटाडेल एंड ऑफ द टाइम में पहुँच गए और वो जो रहेगा यानी ही हू रिमेन्स एक मस्त ऑफर देना चाहता है उन्हें कि अभी अभी तुम दोनों को जो तुम चाहते हो तुम्हें दे देता है। पर उसको रिजेक्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं तो सामने लिफ्ट खुलती है। कैंग द कॉन्करर बैठा नजर आता है जो नॉर्मल इंसान की तरह जाहिर होता है। उसके कपड़ों से तो वो किसी चर्च का पादरी लग रहा होता है। कैंग ने उनको अपने ऑफिस में आने की दावत दी कि एक बार फिर लिफ्ट वाला सीन आ गया और इस बार सिल्वी ने डायरेक्ट हमला कर दिया क्योंकि पिछली बार बातचीत से फायदा नहीं हुआ था रेंसले के साथ। खैर कैंग हाथ ना आया क्योंकि वो यूज कर रहा था टाइम पैड। कट टू टीवी जहाँ मिस मिनट ने रेंसले को दी वो फाइल जो उसने मांगी नहीं थी और ये कहकर वहाँ से स्टार्ट हो गई कि वो चाहता है कि तुम इसे देखो, वो यानी कैंग। वैसे जोनाथन मेजर्स को स्क्रीन पर आए हुए मुश्किल से 3 या 4 मिनट हुए होंगे एंड आई एम लविंग इट। कैंग बड़ी मोहब्बत से दोनों के लिए चाय बनाता है और उनको बैठने की दावत देता है। तभी हमने टीवी में रेंसलेयर को देखा, वो अपना बोरिया बिस्तरा लेकर फरार होने की तैयारी कर रही थी। तभी अपना भाई मोबियस भाई वहाँ आ गया और उसको रुकने का कहने लगा। उस पर रेंसलेयर ने अपने मुस्टेंडो को फोन के जरिए ऑर्डर दिया पर मोबियस ने बताया कि वो नहीं आएंगे। तभी हमने एजेंट 15 को देखा जो 2018 में किसी स्कूल में दौड़ लगा रही थी और उनके पीछे रेंसलेयर के मुस्टंडे पड़े थे। 1 मिनट में एजेंट 15 के पीछे एक रूम में घुसा तो वहाँ रेंसलेयर बट अच्छे कपड़ों में नजर आई। तब एजेंट को यकीन आया कि वो सभी वेरिएंट हैं। दूसरी तरफ कैंग उनको बताता है कि मैंने तुम्हारे लिए रास्ता बनाया, तुम सिर्फ उस पर चलते रहे। सिल्वी आगे बढ़ी कैंग को मारने। उस पर कैंग ने कहा मारेगी, मार ही नहीं सकती है, क्योंकि कैंग को सब पता है कि आगे पीछे क्या होने वाला है। कैंग दोनों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करता है। सिल्वी को कहता है कि लोकी ट्रस्ट के लायक नहीं। कट टू टीवी जहां मोबियस रेंसलेयर को रोकने की कोशिश करता है पर वो तो फ्री विल की तलाश में निकल गई कहीं दूर। अब याद रहे कि कैंग ने मिस मिनट से कुछ फाइल्स रेंसलेयर को भिजवाई थी और वो उन्हीं को पढ़ने के बाद वहां से चले गई। अब देखना यह है कि क्या रेंसलेयर कैंग का कोई काम करने के लिए कहीं गई है, क्या हमें वो आगे नजर आएगी या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। कैंग कहता है कि मैं समझ सकता हूँ कि टीवी से तुम लोगों की नाराजगी, मेरा तरीका गलत है पर मेरा इरादा बुरा नहीं। मेरे बगैर और टीवी के बगैर मल्टीवर्सल वार हो जाती। उस पर लोकी पूछता है कि तुम्हें किसका डर है। उस पर कैंग कहता है मुझे मेरा ही डर है यार, हम तो बहुत शरीफ हैं भाई, कभी दूसरे वेरिएंट से मिलना, पैंट गीली हो जाएगी तेरी गीली। फिर कैंग बताता है कि उसको कई नामों से जाना जाता है, He who remains conqueror, बट नाम में क्या रखा है। अब एपिसोड में आगे जाने से पहले थोड़ा कैंग द कॉन्करर के बारे में जान लिया जाए। कैंग 31st सेंचुरी से एक साइंटिस्ट जिसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज होता है और वो किसी तरह टेक्नोलॉजी की मदद से टाइम की पावर को हासिल कर लेता है। वक्त में आगे या पीछे जाना, यहाँ तक कि मल्टीवर्स में भी एक्सेस कर लेता है। मल्टीवर्स में उसने अपने जैसे और की मदद ली और उनकी टेक को इस्तेमाल करके दुनिया को बेहतर बनाने की कोशिश की, पर कुछ कैंग द कॉन्करर बनना चाहते थे। इन्हीं रिसर्च के दौरान कैंग को टाइम एंड स्पेस में लावारिस पड़ा कुत्ता मिल गया जिन्हें एलॉयड कहते हैं, जिसको आप सब पहले ही जानते हैं। कैंग ने किया कंट्रोल और फिर टीवी की बुनियाद डाली और बाकी सारी मल्टीवर्सल टाइमलाइन बंद की ताकि इनके दरमियान जंग ना हो। अब बात यह है कि कैंग लोकी और सिल्वी से चाहता क्या है। उस पर कैंग कहता है कि वो चाहता है वो दोनों टीवी पर रूल करें, जो काम कैंग ने शुरू किया था उसको आगे लेकर जाएं, और या तो मुझे मार दें। अगर मुझे मार दोगे मैं आशिक नहीं जो एक बार मरूंगा मैं वापस आ जाऊंगा, पर उसके मरने से सेक्रेट टाइमलाइन हो जाएगी ब्रोक और लग जाएंगे डॉक्टर स्ट्रेंज के एल। इस पर वो कुछ सोचते हैं कि सिल्वी आगे बढ़ती है उसको मारने के लिए। लोकी रोकता है बट उसके सर पर खून सवार होता है। अब यहाँ मुझे सिल्वी से बिल्कुल स्टार लॉर्ड वाली फीलिंग आई जैसे उसने इन्फिनिटी वार में किया था, बस फिर क्या। लोकी काफी समझाता है उसको बट वो लोकी को एक जोरदार चुम्मा देकर उसको टीवी में वापसी फेंक देती और कैंग को मारने आगे बढ़ती है। उस पर कैंग कहता है सी यू सून। अब यहाँ कैंग या तो अपनी बात कर रहा था या दूसरे कैंग भाई की बात कर रहा था। कैंग के मरते ही सेक्रेट टाइमलाइन हो गई ब्रेक और एवरीबॉडी वांट्स टू नो डॉक्टर स्ट्रेंज लोकेशन।
टीवी में हमने लोकी को देखा उदास, तब लोकी को भी एहसास हुआ होगा आज कि किसी को धोखा देना कैसा होता है। खैर वो क्लब करता है और बाहर मोबियस को ढूंढता है। मोबियस और B-15 को देखकर लोकी जज्बाती बच्चे की तरह सारी बात बताता है। उस पर मोबियस कहता है, अब ये कौन है बे? लोकी आगे बढ़कर क्या देखता है कि टीवी में जहाँ पहले टाइम कीपर्स का पुतला था, अब वहाँ कैंग का स्टैचू है। अब ये भी दो बातें हैं, या तो लोकी टीवी में किसी और टाइमलाइन में आ गया है या सेम टाइमलाइन में लोकी की एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गई है। अब दोनों सूरतों में लोकी की मदद एक ही बंदा कर सकता है, जो अब हम सब की आसपास उम्मीद खास है, डॉक्टर साहब द स्ट्रेंज। दिस इज द बेस्ट सीजन फिनाले एवर। एमसीयू की पूरी डायरेक्शन चेंज कर दी है इस फिनाले ने। कैंग हमें आगे आंट-मैन 3 में नजर आएगा। लोकी के चांसेस डॉक्टर स्ट्रेंज में आने के हैं, लेकिन ऑफिशियली तो सीजन 2 लोकी अनाउंस हो चुका है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। So that's it for Loki. Hope you like it. Love, peace, bye.